अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। विजयनगर कॉलोनी मंडल ऑफिस में कास्ट सर्टिफिकेट पूछे जाने पर वहां के ओहदेदार 10,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया है। पेश है इस मामले पे हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। नगर मंडल ऑफिस में जो लफड़ा हुआ, इसमें एक मीना बोलने वाले का सर्टिफिकेट के वास्ते, कैट सर्टिफिकेट के वास्ते मीना वहाँ गए थे। वहाँ गए तो उनको 10,000 यूरो जगन पूछा था। जगन पूछे तो उन्होंने क्या करे, उनके भाई को बुलाई लखन को। लखन क्या करे, मेरे को फ़ोन करे वहाँ से। लखन मेरे को वहाँ से फ़ोन करके भाई ऐसा 10,000 पूछ रहे बोले, तो मैं वहाँ आया। मैं वहाँ आए बाद तो जगन को पूछा करके 10,000 पूछ रहे बोल के बोला। मैं वहाँ पूछे तो 10,000 वहाँ पूछे बोला, तो मैं क्या करे वहाँ से क्या करा, मैं ले लेके उनको MRO करने गया। MRO को गया तो MRO मेरे पे रिवर्स हो गए। मेरे स्टाफ को तुम कैसा पैसे पूछते बोल के मेरे को, मेरा स्टाफ कैसा पैसा पूछता, नहीं मेरा स्टाफ पैसे नहीं पूछता बोल के मेरे पर रिवर्स हो गए। उन्होंने हो गए तो मैं उनको ये पूछा, भाई तुम तुम्हारा स्टाफ तुमको इंक्वायरी नहीं करे, कुछ नहीं करे, तुम ऐसा कैसा बोलते, एक महिला 10,000 रुपये कहाँ से ला के देंगी बोल के उनको ये पूछे तो उन्होंने मेरे पर रिवर्स हो गए और उन्होंने मेरे को उल्टे बातें करना शुरू कर दिए। तुम लगा यहाँ के नहीं होते, महाराष्ट्र का ये बोल के बोले। ऑलरेडी 400 सर्टिफिकेट दिए सो है और हमारे पास तेलंगाना सर्टिफिकेट भी है। फिर हमारे को कैसा बोलते, तुम हम लगा यहाँ से जिनसाद के ज़माने से यहाँ रहने वाले, हमारे को कैसा बोलते, यहाँ का नहीं है बोल के तुम कैसा बोलते। ऑलरेडी 400 तेलंगाना सर्टिफिकेट हमारे पास है। अब ये बात बोले बाद उनका पूरा स्टाफ मिलके हमारे को, मेरे को और मेरे साथ मधु थे और लखन, हमारे तीनों को लेडी को बाहर ढकल दे के हमारे तीनों को अंदर रूम में ले लेके पूरा टोटली हमारे के ऊपर पूरा गैदरिंग करके हमारे को पूरा अंदर छींकना शुरू कर दिया, हमारे आंग पे आना शुरू कर दिए। और हमारा श्रीनिवास रेड्डी मेरे कास्ट पे गाली देना शुरू कर दिया। हमारे पास वीडियो भी है और पूर्णा श्रीनी बोलने वाली लखन को मारना भी शुरू करी, मार के MRO बोला उसको पकड़ो बोलो तो मारना शुरू करी। उनको मार के उसको बाहर ढकल दिए। ढकले बाद पुलिस आई, पुलिस आके फिर पुलिस वाले लेके क्या हमको PS में बिठाए। पुलिस उमायनगर PS वाले आके हमारे को ले लेके गए उमायनगर PS में सर्कल। राजू को मैं बोल रहा हूँ कि साहब मैं BJP का बोल रहा हूँ बोल के, मैं ऐसा मेरे पास वीडियो है, तो तुम्हारे स्टाफ उनके MRO स्टाफ वाले मारे बोल रहे तो भी उन्होंने टोटली हमारे को रेस्पॉन्स नहीं दिया। हमारे को रेस्पॉन्स नहीं दिया, हमारी बात ही नहीं सुने, वन साइड पूरा केस करे। और राजेंद्र रेड्डी बोल के SI भी है, पुन्नत सिंह बोल के एक कांस्टेबल और रहीम पाशा, ये 4 जने। और हमारे को रात में क्या करे, चक्रवर्ती क्या करे, रात में आके उन्होंने भी रात में गाली दिए रात में आके। कौन है चक्रवर्ती, कौन है? ऐसा ACP आसिफ नगर ACP। फिर वहाँ से मधुकर स्वामी हबीब नगर सर्कल, उनका एरिया वहाँ लगता भी नहीं। उन्होंने रात में 12 बजे आके उन्होंने भी गाली देना शुरू करे हमारे कास्ट पे। उन्हें अच्छा काम कर रहा हूँ बोल के बोलते हमारे मांगा समाज में, और आगे मेरे को वहाँ गाली देते रात में मेरे को। फिर वो हो गए बाद उसके बाद क्या करे, हमारे को बुक करे, रिमाइंड करे बाद धरना दिए। एक दलित के ऊपर ही ये हुआ तो धरना देते, एक हमारे मानगार समाज के साथ ही हुआ तो धरना देते। ये क्या न्याय, ये गवर्नमेंट क्या, ये गवर्नमेंट ये तरीका है क्या? ये मेरे को 3 दिन अंदर रख के धरना बाहर देने लगा है। पूरा स्टाफ मिलके धरना दिए। फिर वहाँ से आए बाद मेरे को अटेंडेंस लगाए। अटेंडेंस में क्या लिखा है, मजिस्ट्रेट क्या लिखे, 9 से 12 के बीच में अटेंडेंस लेके रखना। 23 के दिन राजेंद्र रेड्डी हमारा अटेंडेंस ले लेके भिजा दिए। 30 के दिन फिर अटेंडेंस को गए तो इंस्पेक्टर सर्कल NL राजू सुन रहा ही नहीं, रात के 12 बजे तक बिठाए मेरे सामने, इंटरोगेशन करा। 2 बच्चों को इंटरोगेशन करा, इनके साथ फिर तो ऐसा मारा पड़ते बोल के मेरे सामने एक अक्षय एक सचिन बोलने वालों को इंटरोगेशन करे। फिर उसी दिन मैं इमीडिएटली दूसरे दिन क्या करा, मैं जाके कोर्ट में क्या करे, हम लोग का प्रोड्यूस करके वो हाथा दिखाया तो मजिस्ट्रेट क्या करे, MLC बना के उनके ऊपर केस बुक कराए। उनके ऊपर केस बुक हुआ। किसके ऊपर हुआ केस बुक? उनके ऊपर केस बुक है NL राजू और राजेंद्र रेड्डी SI और पुनीत मोहन कांस्टेबल, रहीम पाशा कांस्टेबल, उनके ऊपर चारों के ऊपर केस बुक हुआ। और आज बोले तो अट्रॉसिटी में वो 4 जनों के ऊपर और ACP चक्रवर्ती के ऊपर और MRO के ऊपर, VRO के ऊपर और हबीब नगर सर्कल के ऊपर अट्रॉसिटी केस आज बुक करे सिकंदराबाद कोर्ट में। 17 तारीख के दिन आर्ग्यूमेंट फिर है। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसके वास्ते प्रधानमंत्री का एक लेटर आता दिल्ली से और यहाँ CM रह के, होम मिनिस्टर रह के उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता बोले तो एक बात को समझ सकते गवर्नमेंट। ये प्रधानमंत्री का एक्नॉलेजमेंट आया दिल्ली से और मैं राष्ट्रपति तक दिया इसके वास्ते। और ये देखो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का भी आ गया, ये आ गया मेरे को एक्नॉलेजमेंट आया और गवर्नर का भी आया मेरे को।
गवर्नर का भी अपने पास एक्लॉजिमेंट आया, लोक दल को दिया, मैं इंडिया में किसी को नहीं ऐसा एक्लॉजिमेंट दिया, सबके पास अपने को एक्लॉजिमेंट आए, मगर अभी तक सीएम साहब का, होम मिनिस्टर साहब का किसी का नहीं आया। इसलिए मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट कोई भी रहो, अगर एक दलित के साथ गलत हो रहा तो उसके लिए अन्याय न करो, अन्याय मत करो। हम मानगांव समाज के साथ बहुत अन्याय हो रहा, हमारे साथ कोई भी अन्याय करता हो। गवर्नर का अभी तक अगर लेट रहा है, गवर्नर का एक्लॉजिमेंट आता, सीएम का क्यों नहीं आता? अगर एक बात बोलता हूँ मैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वो जरूर एक्शन लेना चाहिए। और कलेक्टर को भी मैं लेटर दिया, और फिर मैं आज भी कल कलेक्टर करने जा रहा हूँ, और मैं इसके वास्ते मैं कमिश्नर को दिया, डीजी को दिया, आईजी को दिया, सबको लेटर दिया। मेरे पास उनका भी एक्लॉजिमेंट है, डायरेक्टर ऑफ पुलिस का भी, उन्होंने भी एक्लॉजिमेंट भिजा है, मगर अभी तक उसका एक्शन कुछ नहीं हो रहा। कोर्ट भिजा है, बाद भी अभी तक उनका रिपोर्ट कोर्ट को नहीं भिजा रहे। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से और मेरे डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से भी, कमिश्नर साहब से भी और महेंद्र रेड्डी डीजी साहब से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ये केस में बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और हमारे दलित के साथ जुल्म करना छोड़ देना बोल के एक थोड़ा रिक्वेस्ट है हमारा, थोड़ा हमारे से बिहेव करना, अच्छा बोलने का हमारा रिक्वेस्ट है। एक बोले सर्टिफिकेट बच्चे का होना క్యాస్ట్ ఉంటాయా ఓన్లీ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇస్తారు, తెలంగాణ వాళ్ళకే ఇస్తారు, తెలంగాణ వాళ్ళే చేయను కాబట్టి నువ్వు వేరే స్టేట్ కి వెళ్ళి వచ్చిన వేరే స్టేట్ से नहीं होते यहाँ के छह हम लोग, అందుకనే అడుగుతాడు ఆయన, అందుకే అడిగిండు ఒకవేళ మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి ఇప్పుడే వచ్చి ఉండొచ్చు, అందుకని అడుగుతాడు। అందరానా फादर तरफ से फादर शादी होगा तो कैसा रहता, फादर तरफ నుంచి పెళ్లి तुम मारो कैसे बात करते? अरे నువ్వు నన్నే ఇట్లా మాట్లాడితే अरे साहब गलती का तू रामनु सभा पे आ रहे, हेलो तुम ऐसा बात करते? चलो, अरे నాకు తెలుసులే నీకు కూడా, तुम एक रस्से इतना राश बात करते तुम, तुम्हारा बात करने का तरीका है। మా सामने आने बोला था, अरे नहीं बोले, आना बोले तुम्हारा बच्चा है, अरे नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, चलो काम निकलने का निकल जाना, ये लंदन का चलो पूरी बात करें ना, गैदरिंग होता था। अरे आप बहुत अच्छा काम कर लिया, चलो गैदरिंग कर लेंगे। अरे नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी चल रहा है, देखेंगे तुम्हारा स्टाफ हट गया, हाँ आप लोग कैसा बात कर रहे हैं, उंगली बता के बात करते हैं, उंगली बता के बात, अरे हाँ भाई बोलता भी हूँ ना, उंगली तो बात करके बात करते हैं क्या? నువ్వు ఒకనేసి కాదు ఇలా సగాన్ని పడ్డ మంది मेरा आदमी को कैसा पकड़ा, स्टाफ ने अरे मेरे आदमी को कैसा पकड़ा ये बोलो, वो मशा प्रोसीजर प्रकार में ये सर अरे ओरे आनो तुम मशा सुनो, तुम्हारा एक सर्टिफिकेट के ऊपर तुम सर्टिफिकेट वो నువ్వు అడుగు పిచ్చి అడుగు, నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడి నేను చెప్తా, నాకు హిందీ अभी इतना से एक सर्टिफिकेट के ऊपर कितने सर्टिफिकेट दिए तुम ये बोलो, एक प्रूफ के जो भी आप राइटिंग में करना చले जाते हैं తెలుగులో మాట్లాడు, సమాధానం చెప్తా। నువ్వు బీజేపీ లీడర్ అన్నా కదా, తెలుగులో మాట్లాడు, నీకు లీడర్ అయితే తెలుగులో మాట్లాడు। హిందీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? తెలుగే మాట్లాడాలి, తెలుగు నేర్చుకున్నావు, తెలుగు నేర్చుకున్నావు, चलो
ఫోటో తీస్తావా వీడియో తీస్తావా నువ్వు నేను ఎస్సీ అమ్మాయి వీడియో తీస్తావా అదే చెప్పు మాట్లాడు ఏం మాట్లాడతావు మాట్లాడు मैं बात करूँ ना तुम्हारा एक सर्टिफिकेट कितना सर्टिफिकेट देते सब आरटीआई में एप्लीकेशन अरे तुम्हें रजिस्टर्ड तुम्हारा दुनिया से बात करना मैं तुम ऐसा बात करना नहीं है ऐसा बात नहीं करना मेरे बहन का है सगे अरे मेरे बहन का है अरे मेरे बहन का है मेरे बहन का है मेरे बहन का है जी मेरे बहन का है को अपडेट तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चर्चा करना ना भूले